हेलो नमस्कार, मैं देवाक्षी वासुदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आभा ऑनलाइन एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के आंसर की आ चुकी है और इसी के साथ जिन भाई बहनों ने एग्ज़ाम दिया है उनके मन में उथल पुथल होना शुरू हो चुका है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या मेरा नेट हो सकता है, क्या मेरा जेआरएफ हो सकता है। तो बात करेंगे इसी से संबंधित इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले रिजल्ट को लेके एक मोटा मोटी आइडिया ले लेते हैं कि कब तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। एनटीए का नेट को लेके जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो जब भी वो आंसर की रिलीज करते हैं उसके लगभग 10 से 15 दिनों के बीच में वो रिजल्ट दे देते हैं। तो अब मान के चलिए आपकी 15 जनवरी के आसपास आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एक दो दिन इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन 15 जनवरी के आसपास ही आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी विषय से संबंधित कट ऑफ पे बात करने वाले हैं। डायरेक्ट कट ऑफ पे नहीं आके हम पिछले 2-4 सालों में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि कट ऑफ का क्या पैटर्न रहा पिछले साल या फिर उसके पिछले साल, और किन किन कारणों से कट ऑफ प्रभावित होता है, कम या ज़्यादा जा सकता है। हम डायरेक्ट किसी कट ऑफ पे बात करने से पहले अगर उसके प्रीवियस पैटर्न को समझ ले तो ये डिसाइड करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। जिन लोगों ने 1-2 बार अटैम्प्ट दिया है तो उनके लिए तो आइडिया हो जाता है उनको, लेकिन जो फ्रेशर हैं तो उनके साथ यही दिक्कत होती है कि अगर अच्छे खासे नंबर भी आए हुए होते हैं फिर भी वो टेंशन में होते हैं। तो मैं इसी क्रम में डायरेक्ट आऊँगी यहाँ पे 2019 के जो रिजल्ट्स हैं वहाँ पे हिंदी को लेके आप देख सकते हो। अब मैं डायरेक्ट 2019 पे क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रिजल्ट आप देख सकते हो परसेंटेज में है। ठीक, यहाँ पे रिजल्ट जो है परसेंटेज में है और इस बार भी आपका रिजल्ट परसेंटेज में देखने को मिलेगा क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो हमेशा जो ऐसा होता है कि अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करा लिया जाता है। कभी कभी कोविड की वजह से, जब से कोविड आया तो 20 के बाद अलग अलग सेशन को मर्ज कर दिया जाता था, तब भी बच्चे ज़्यादा हो जाते थे, तो वहाँ पे भी 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो फिर भी आप देख सकते हो कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के बावजूद 67, जो कि काफ़ी आप बोल सकते हो कि अच्छी खासी यहाँ पे कट ऑफ गई हुई है। आप ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हो जेआरएफ को लेके, ओबीसी, एससी, एसटी, और ये रहा आपका नेट का। अब मैं परसेंटेज पे लेके आके बात कर रही हूँ कि आप परसेंटेज देख के मिला लो कि कितना 2019 में था, उससे आप अनुमान लगा सकते हो। लेकिन जब बात करते हैं परसेंटाइल की तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है दिसंबर 2021 और जून 2022। देखिए इसमें क्या हुआ था, दिसंबर 2021 और जून 2022 को मर्ज कर दिया गया था। इस वजह से बच्चे ज़्यादा हो गए थे और ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था। और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने के बाद यहाँ पे आपको पता है कि रिजल्ट जो है परसेंटाइल में हमें देखने को मिलता है। फिर भी आप अगर एक कंपैरिजन करो तो भले 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, 2 सेशन को मर्ज कर दिया गया, लेकिन जब हम सिर्फ दिसंबर 2022 जो कि एक ही सेशन की बात करें उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके कंपैरिजन में जो है दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो है हमें परसेंटाइल कम देखने को मिलता है। इट मीन्स कि सिर्फ दिसंबर वाला जो सेशन था उसके हिसाब से अगर तुलना करें इसके दोनों सेशन के मर्ज होने के बाद भी, फिर भी कम कट ऑफ गया हुआ था दिसंबर 2022 के अपेक्षा। ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं और अगर उन्हें लगता है कि एग्ज़ाम में उनकी तैयारी अच्छी होती है तो ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आप क्वेश्चन के लेवल को भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ बच्चों की जो तैयारी होती है उसके कंपटीशन को भी आप देख सकते हो। दिन पर दिन कंपटीशन जो है बढ़ ही रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनरिजर्व में 96 गया है नेट को लेके, और यहाँ पे जबकि वो सेशन मर्ज था, और यहाँ पे 97 परसेंटाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो एसटी एससी में जो है 93 परसेंटाइल पे जेआरएफ हो गया है यहाँ, जबकि दोनों सेशन मर्ज किया गया था। लेकिन यहाँ पे 96, 95 आप खुद ही देख सकते हो, जबकि एक ही सेशन है फिर भी उससे ज़्यादा परसेंटाइल में कट ऑफ गई हुई है। वही हाल है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी, ओबीसी का, आप खुद से मिला लेना दोनों देख के। और जब हम दिसंबर की बात करते हैं तो जून 2023 की बात करते हैं तो वहाँ भी आपको
अंतर देखने को मिलेगा उसके हिसाब से, प्रीवियस हिसाब से यहाँ। तो इसके मुकाबले थोड़ा बहुत हमें अंतर देखने को मिलता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किस किस कारणों की वजह से है कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस बार की जो परीक्षा हुई है वहाँ पे बच्चों का कहना था, मैं तो अपेयर नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पे बच्चों का कहना था कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो ठीक था। ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाई डिफ़िकल्ट लेवल के प्रश्न थे, ऐसा भी नहीं था कि इजी था। प्रश्नों का जो लेवल था वो ठीक था, इतना आना चाहिए था। इससे अगर इजी होता तो हम इजी बोलते, या टफ़ होता तो टफ़ बोलते। अगर इतना भी नहीं आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए, तो फिर जब आप पास कर जाओगे, अब एडमिशन लेने जाओगे और उसके बाद या फिर कहीं स्कूल व्याख्याता या फिर कॉलेज व्याख्याता के लिए आप परीक्षा दोगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि विषय पे आपकी जो पकड़ है मजबूत नहीं होगी। तो आप नेट को तो बस इजी लेके चलो। अगर यहाँ पे कितना भी कठिन पेपर आता है तो नेट को आप इजी लेके चलो, क्योंकि इसके बाद आपका जो शुरुआत होगी आपकी परीक्षाओं की, वहाँ पे और ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, तो आते हैं डायरेक्ट अपने कट ऑफ पे बात करते हैं कि क्या अनुमान लगा सकते हैं इस बार का, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ वो आपको परसेंटेज में देखने को मिलेगी। तो मेरा जो अनुमान कहता है वो ये है कि अगर आप जनरल से हो तो 100 प्लस है, यानी कि 100 प्लस है और 100 से 106 के बीच में है, तो आप 100% श्योर हो। 106 है, ये हाई बता रही हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे 100 प्लस भी होने के चांस है। ठीक, EWS में 98 से 101 पे आप JRF हो जाएगा। ये बगल वाला इधर साइड वाला है, ये हाई मैं लेके चल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब जाता है तो भाई ईश्वर जाने, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। OBC में JRF अगर 95 प्लस है, 95 से 99 के बीच में है, तो आपके चांसेस है। उसके बाद ST SC में 83 से 86 है, तो आप मान के चलो कि 100% हो जाएगा JRF आपका। नेट का वही 91 से 93 के बीच में है, ये वाला हाई मैं लेके चल रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 93 के अराउंड है, तो आप मान के चलो 100% आपका नेट हो जाएगा। 85 से 89 के बीच में है, तो आपका नेट हो जाएगा EWS कैटेगरी में। OBC में 83 से 87 के बीच में है, तो आपका नेट हो जाएगा। ST SC में 74 से 78 के बीच में है, तो आपका नेट हो जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।